बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी EQ TV से वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये वीक कैसा रहेगा, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, बहुत सारे बहन भाइयों की ये ख्वाहिश है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम जो है वो बाकायदा तौर पे इसको सीख सकें। आप लोगों की इसी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए साल 2020 में इसका इनेकाद किया गया। पूरी दुनिया से बहुत सारे बहन भाइयों ने इसमें शिरकत की। आप लोग भी अगर इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो जनवरी 2021 से बाकायदा एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। 6 माह का ये कोर्स है, हफ्ते में एक दिन क्लास हुआ करेगी। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ऑनलाइन सेशन के थ्रू भी आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। और मज़ीद इसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इसका क्राइटेरिया है, उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020 और अगस्त का शुमारा PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसके साथ अलबैरूनी तकवीम इनाम लकी नंबर 2020 ये भी PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप अगर इसको मंगवा कर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा, आपके व्हाट्सएप में फ्री इसकी PDF फाइल आ जाएगी। या www.aqtv.tv की वेबसाइट पे जाकर भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स बहुत अरसे से खदमत अपनी पेश कर रहा है आप लोगों के लिए, असली और मुस्तनद नगीनों के हसूल में आसानी के लिए। आप भी अगर अपने जायचे के अकॉर्डिंगली असली और मुस्तनद नगीना हासिल करना चाहते हैं तो AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, ये वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हुमल एरीज़ के बारे में। बुर्ज हुमल एरीज़ 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये वीक कैसा रहने वाला है एरीज़ वालों के लिए। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो इस वीक का आगाज़ कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। वैसे एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मरीख अपने घर में मौजूद है जो कि आपका हाकिम से आ रहा है। ज़ुहुल भी अपने घर में मौजूद है बुर्ज जद्दी में। फिर मुश्तरी की अगर बात की जाए तो मुश्तरी जो है बुर्ज कौस में मौजूद है। शम्स भी अपने घर में मौजूद है। तो बहुत सारे सियारे अपने घर में मौजूद हैं, लेकिन कमर की इस वीक में जो मौजूदगी है वो आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। नंबर 1, सेहत के हवाले से मैं थोड़ा सा फ़िक्रमंद हूँ। अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो आपने देनी है। अनजाना डर, खौफ, बेचैनी, गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना, इस कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं। फिर इसके बाद जिन लोगों के साथ आप मिलकर काम करते हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, उनकी तरफ से कुछ रूखापन, बदमज़गी का पैदा होना, फिर जो आपके मुलाज़मीन हैं उनकी तरफ से बेअदबी होना या गफलत जो है वो बरती जाए, तो ये चीज़ जनाब काबिल बर्दाश्त तो नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें इस वीक में बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। फिर इसके साथ ऐसे एरीज़ वाले अफराद जो किसी भी वजह से कानूनी मुकदमात के अंदर उलझे हुए रहते हैं, आप लोगों के लिए ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। कानूनी मुकदमात के अंदर तेज़ी तो दिखाई देती है, लेकिन कुछ हासिल वसूल या नताइज जो हैं उसके वो बरामद होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ज़रूरी चीज़ों की हिफाजत आपने लाजमी करनी है। उसकी वजह ये है आपकी इम्पॉर्टेंट अशिया मिसप्लेस हो जाने से ज़हनी तौर के ऊपर भी कुछ परेशानी जो है वो थोड़ी सी लाग हो सकती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अज़दवाजी मामलात को लेकर कुछ थोड़ा सा बेहतर रहेगा। आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अगर आप किसी के साथ मिलकर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, आपका कोई बिज़नेस पार्टनर है, उसमें भी बेहतरी। फिर दरमियानी हिस्से में 25, 26 और 27 तारीख को अगर मैं देखूं तो इस अरसे में वो अफराद जो डेली वेजेस के ऊपर अपने सिलसिलों को चलाते हैं, आपके लिए 3 दिन बड़े बेहतरीन रहेंगे। लेकिन इस वीक का जो अख्ताम है वो जनाब फिर से ख़राब सियारों की पोजीशन की वजह से आपके मिजाज में नाउमीदी पैदा होना, परेशानी पैदा होना,
सेहत के मामलात मज़ीद बिगड़ जाना। 40+ जितने एरीज़ हैं उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म में दर्द होना, अनरेस्ट रहना, नींद पूरी ना होना, काम अधूरे रह जाना, ये चीज़ें ख़राबी पैदा कर सकती हैं। जहाँ तक बात है फ़ाइनेंशियली मामलात की, मईशत के मामलात इस वीक में बस नॉर्मल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते। वैसे भी इस माह का तकरीबन आखिरी वीक है, तो इसके अंदर फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर आपके ज़हन पे दबाव ज़रूर मौजूद रहेगा। रिश्तेदारों की तरफ से दबाव, प्रेशर ज़रूर मौजूद रहेगा। बहन भाइयों की तरफ से प्रेशर आपके ऊपर मौजूद रहेगा। ऐसे एरीज़ वाले अफराद जो मोहब्बत के मामलात में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं या किसी से मोहब्बत कर बैठे हैं, आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। और उन अफराद के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। शादी खाना आबादी के हवाले से सिलसिला बातचीत चलाना या उम्मीद रखना, इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन अभी जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि मुहर्रम के अयाम भी हैं, मुहर्रम का एहतराम भी है। इसके अंदर इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना ये आपके लिए कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं रहेगा। बैरून मुल्क जितने भी अफराद मुकीम हैं, आप लोगों के लिए इस वीक में इस अंदाज़ में आसानी है कि अगर वहाँ पे आपका कोई कानूनी मसला है, कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इमिग्रेशन के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, या बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो इस हवाले से चीज़ें कदरे आसान दिखाई देती हैं। इस वीक में सदका अपना ज़रूर निकालिएगा सुर्ख रंग की चीज़ों का। और अल्लाह ताला का एक नाम है या लतीफ़ो, 129 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। आइए बात करते हैं बुर्ज सौर टॉरस की। बुर्ज सौर टॉरस की अगर बात की जाए तो टॉरस वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पहला जो 23 तारीख़ है उस दिन संडे है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन जैसे ही मंडे आएगा तो जनाब काम की नौयत बड़ी अजीब सी हो जाएगी। एक तो आप लोग अनरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, फिर काम करने को दिल नहीं करेगा, तवज्जो ज़्यादातर है कि किसी तरह हमारे मईशत के या फ़ाइनेंशियली तौर पे जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अखराजात में बेपनाह इजाफ़ा, आपकी ये जो ख्वाहिश है पैसों के हसूल की या पैसों के हवाले से सेविंग की, इसके ऊपर कोई अमली जामा पहनाते हुए आप लोग दिखाई नहीं देते हैं। सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है क्योंकि इस वीक के आखिरी जो 5 दिन हैं, पहले 2 दिन अगर हम निकाल दें तो 5 दिन जो हैं वो आप लोगों के लिए इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। ना ही कामों में कोई इतनी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे रही है, बल्कि उल्टा मैं ये देख रहा हूँ कि आप किसी मायूसी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी से मोहब्बत कर बैठे हैं, मोहब्बत की वजह से भी परेशानी रहेगी। अगर किसी से शादी करना चाहते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख इस वीक में डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आता है। शरीक हयात के साथ एक फार्मूले को अप्लाई करके रखिएगा कि सुनने का अमल ज़्यादा रखें, बोलना जो है उसको ज़रा कम कीजिएगा। किसी को अक्ल सिखाना हो या किसी को कुछ समझाना हो, दूसरे आप लोगों की बात इतनी तवज्जो से नहीं सुनेंगे। ये वीक दूसरों की बातें सुनने का वीक है, दूसरों तक अपना पैगाम पहुंचाने का वीक नहीं है, क्योंकि इस वीक में आपको नाकामी से दो चार होना पड़ सकता है। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में तेज़ी तो दिखाई देती है, लेकिन फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर अभी फ़िलहाल कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता हुआ नज़र नहीं आता। एक चीज़ बड़ी अच्छी है और वो ये है, अगर आपने पहले से कोई मेहनत की, कहीं पे इन्वेस्टमेंट की, कहीं पे कोई काम कर रहे थे, किसी को कर्ज़ दिया हुआ था, किसी से पैसे लेने थे, तो अचानक से बग़ैर तवक्को के कहीं से कोई मदद मिल जाना, ये इस वीक में हो सकता है कि कोई एक आपकी दरीना ख्वाहिश ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक घर के सुख की बात है, घर का सुख अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर रहेगा, लेकिन जो शादीशुदा अफराद हैं उनके रिलेशन में प्रॉब्लम है। बहन भाइयों के साथ, वालदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ तो ताल्लुकात बड़े बेहतरीन होंगे, लेकिन जो जीवन साथी है वो हमेशा तनकीद ही करता हुआ नज़र आएगा। सैर व तफरी
سے अवॉइड कीजिएगा। घूमना फिरना इस वीक में आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। हसद करने वाले अफराद अपना सर उभारेंगे और आपके कामों में रुकावट परेशानी पैदा कर सकते हैं। नज़र बद का शिकार भी होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे बुर्ज सौर वाले अफराद जिनको जॉब अभी तक नहीं मिली, ये वीक और इसके पहले 5 दिन नौकरी के हसूल के लिए बहुत अच्छे हैं। 26 तारीख तक अगर आप मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी तरह हमें जॉब मिल जाए, तो इस वीक में अपनी इस कोशिश को जारी रखिएगा। कहीं से कोई अच्छी नवीद मिल सकती है, कहीं से अच्छी ऑफ़र आ सकती है। अगर ऑफ़र नहीं आएगी तो आने वाले दिनों में ये मत समझिएगा कि उन्होंने आपको रिफ्यूज़ या रिजेक्ट कर दिया है। आने वाले दिनों में वहाँ से कॉल भी आपको आ सकती है। बैरून मुल्क जाना है, रूहानी हज उम्रा ज़ियारात के हवाले से को प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें भी आसानी दिखाई देती है। औलाद का सुख इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने रिश्तेदारों से घुले मिलें, लेकिन दिल की बातें करने से पहले थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या सलामो, 131 दफ़ा इसको आप पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। बुर्ज जौज़ा जेमिनी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ बुर्ज जौज़ा वाले अफराद ज़हनी सकून में मुब्तला नज़र आते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं। सबसे पहली बात ये कि माजी में किए गए आमाल, माजी में जो भी आपने मेहनत की थी, अच्छा काम किया था, किसी की भलाई का काम किया था, तो माजी की बातों को याद करना, याद करके इंजॉय भी करना और उससे ज़हनी सकून हासिल करना। दूसरों में आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफ़ा दिखाई देता है। फैमिली की सपोर्ट, फैमिली का ताउन नज़र आता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल के हवाले से की गई कोशिशें इस वीक में आप लोग के लिए आसान दिखाई देती हैं। इस वीक में वालिदैन की तरफ से भी दुआएं तो मिलेंगी, लेकिन उनकी तरफ से हेल्प और मदद भी नज़र आती है। अगर आप अपने वालिदैन के साथ बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हर कोई करता है, आपको भी करनी चाहिए। बेअदबी जो है वो नहीं करनी है या जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना। बुर्ज जौज़ा वालों को हमेशा एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि दूसरों को अपने मुताबिक ट्यून अप करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दूसरों को उन्हीं के मिजाज के मुताबिक चीज़ें बताया करें, क्योंकि हर कोई आपका मिजाज जो है वो बआसानी नहीं समझ पाता। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस वीक के पहले 5 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक के पहले 5 दिन बड़े बेहतरीन हैं। किसी भी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं तो उसमें फ़ायदा और बेहतरी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं गुनगुनाते हुए या मोहब्बत करते हुए भी दिखाई देते हैं। किसी को पसंद कर लेना, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। खुफिया शादी करने वाले अफराद थोड़ा सा मोहतात रहें, लेकिन जो अभी तक शादीशुदा नहीं हैं आप लोगों के लिए इस वीक में आसानी दिखाई देती है। जहाँ तक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मैं देखूँ तो इस वीक में अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद की तरफ से सुख भी रहेगा। स्टॉक शेयर्स में दिलचस्पी लेने वाले अफराद के लिए भी फ़ायदा है। कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों के लिए फ़ायदा है। होटलिंग का काम करने वालों के लिए फ़ायदा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो IT के शोबे से मुंसलिक हैं या जिनका फूड से रिलेटेड कोई भी काम है या ऑनलाइन बिज़नेस है, आप लोग के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर दिखाई देती हैं। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो उसमें अभी कुछ ताख़ीर नज़र आती है। अब जनाब बात करते हैं इस वीक के आखिरी जो 2 दिन हैं, 28 और 29 तारीख, ये बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। इस वीक के इख्तिताम पर कि ये वीक जाते जाते आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, दूसरों के साथ बदमज़गी पैदा करेगा, उलझाव की कैफियत पैदा कर सकता है, इख्तलाफात पैदा करेगा, चलते हुए काम अचानक रुक सकते हैं। तो इस वीक के आखिरी 2 दिन में अवॉइड कीजिएगा। एक तो जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना, ज़रूरी कामों से गुरेज़ करना है या परहेज़ करना है। सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो लोग जिनको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं
बीमारी रहती है, कमर में दर्द रहती है, या शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या किडनी इन्फेक्शन रहता है, स्टमक की प्रॉब्लम रहती है, गर्ज़ के कोई भी बीमारी ऐसी जो बार बार आपको तंग करती है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, तो आप लोगों ने इस वीक के आखिरी 2 दिन में अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। फ़ाइनेंशियली मामलात अगर इस वीक में देखे जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में नज़र आते हैं, लेकिन ज़हन पे मौजूद अखराजात का पहाड़ आपकी ज़हनी कैफ़ियत को बेहतर करता हुआ नज़र नहीं आता। इस वीक में कोशिश कीजिएगा काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या समद, 134 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कैंसेरियंस का ये वीक माशाल्लाह आगाज़ ही इससे नज़र आता है कि शायद आपको ट्रैवल या सफ़र जो है वो करना पड़े, कि सैर व तफरीह तो खैर नज़र नहीं आ रही, लेकिन काम की गर्ज से, काम की नौयत से आपकी ट्रैवलिंग या घर से निकल कर बाहर बार बार जाना ये दिखाई देता है। पहले जो इस वीक के 2 दिन हैं, 23 तारीख़ और 24 तारीख़, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है वो रहेगी। छोटे बहन भाइयों का ताउन भी दिखाई देता है, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर नज़र आ रहे हैं। ज़हनी कैफ़ियत इस तरह की है कि अगर कोई अजीबो ग़रीब या बुरे ख़यालात या नेगेटिव थाट्स आपके अंदर पैदा हो रहे थे किसी शख्स को लेकर या अपनी ज़ात को लेकर, तो उसका भी इख्तिताम होता हुआ नज़र आ रहा है। बहरहाल मेहनत जो है पहले 2 दिन में बहुत ज़्यादा रहेगी, करनी पड़ेगी। बग़ैर मेहनत के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि इंटरनेट के ऊपर या रिसर्च करते हुए कोई बुक्स जो हैं उनको भी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ख़रीद व फ़रोख्त के हवाले से बेहतरीन है। ख़रीद व फ़रोख्त के हसूल में फ़ायदा मुमकिन दिखाई देता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी हो, घर की तामीरात का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी चीज़ की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपको फ़ायदा दे सकता है। वालिदैन की तरफ से झुकाव, मोहब्बत, प्यार ये भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ज़हनी कैफ़ियत इस तरह की आपकी रहेगी 25 तारीख़ से ऑनवर्ड के किसी भी किस्म के नेगेटिव ख़यालात आपके जहन में जन्म नहीं देंगे। पुख्ता जहन, मुस्तकिल मिजाजी, आमाल की दुरुस्तगी, अपनी आदत को मुस्बत करना है, अपने करियर रोज़गार के हवाले से या रिश्तेदारों के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से अहम फ़ैसले लेते हुए नज़र आते हैं। और ये अहम फ़ैसले इस तरह के हैं जो सारी ज़िंदगी फिर आपके साथ रहेंगे। दोस्त आपके लिए मददगार नहीं होंगे, दोस्तों की तरफ से नुकसान का अंदेशा है, दोस्तों की तरफ से अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। आपका कोई दोस्त आपसे पैसे डिमांड करेगा कि आप इनकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद ये मत सोचिएगा कि वो बहुत जल्दी आपको पैसे रिटर्न कर देगा या वापस लौटा देगा। उसमें जनाब सदियाँ लग जाएंगी पैसे वापस आते आते। इस वीक का जो इख्तिताम है, आखिरी जो 2 दिन है 28 और 29 तारीख़, औलाद की तरफ से कुछ परेशानी का सामना हो सकता है कि बच्चे आपके बदतमीज़ी कर सकते हैं। मैंने सख्त जुमला बोल दिया, लेकिन उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत एक दफ़ा सुनिएगा ज़रूर। उनके ऊपर कोई भी फ़ैसला इम्प्लीमेंट करने से पहले एक दफ़ा उनके साथ मुशावरत का अमल ज़रूर रखिएगा कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। अगर कोई जायज़ चीज़ है तो ज़रूर मानिएगा, अगर नाजायज़ है और आपके मिजाज, आपकी जो फैमिली की वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट हैं, तो फिर ज़रा सोच समझ कर फ़ैसला कीजिएगा। गुस्सा आपके बच्चों को आपसे दूर भी कर सकता है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए इस वीक के आखिरी 2 दिन बहुत तकलीफ़ दे होंगे, तो मोहब्बत के मामलात में अभी जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे बुर्ज सरतान वाले अफराद जो किसी भी वजह से बीमार थे, शिफा याबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वीक के इख्तिताम में हो सकता है कि
थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो, लेकिन वो अपनी गलती की वजह से होगा, तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। मुरगन ग़िज़ाओं का भी थोड़ा सा परहेज़ आपने रखना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मोमिन, 136 दफ़ा इसको पढ़िएगा अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और किसी भी काले रंग की चीज़ का सदका इस वीक में आप लोग निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो के हवाले से गुफ्तगू करते हैं जनाब। ये वीक कैसा रहेगा? तो लियो वालों के लिए जनाब इस वीक में खुशखबरियाँ हैं, और वो ये हैं कि सबसे पहले कि आपका अपना मिजाज, मूड, आपकी शख्सियत में सहर अंगेज़ी, ठहराव और बेचैनी की कैफियत से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात है फ़ाइनेंशली मामलात की, तो फ़ाइनेंशली मामलात भी इस वीक में थोड़ा सा स्टेबल रहेंगे, लेकिन कुछ लियोज़ वाले अफराद खैराती काम हो, चैरिटी का काम हो, सदका खैरात हो, नज़र न्याज है, लंगर है, इसमें ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और इसके ऊपर ख़र्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो कि आगे चल के आपको फ़ायदा और बेनिफिट ज़रूर देगा। नज़र न्याज करना, लंगर देना जनाब, ये ऐसे ही है कि इसमें बरकत ही है, रिस्क में बरकत होगी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके लिए यूँ समझ लें कि जैसे ट्रैवलिंग का वीक है, कि आपके लिए सफ़र लेके आएगा। किसी भी ज़रूरी अहम काम से आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना पड़ सकता है। गुफ्तगू करते वक्त थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, लोगों के साथ ज़्यादा बहसो तकरार में उलझने की ज़रूरत नहीं है, वरना लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है। दोस्तों में छुपे खुफिया दुश्मन बेनकाब भी इस वीक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में कुछ हद तक बदमज़गी पैदा हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना इस वीक में बेहतर नहीं रहेगा। बचपन का कोई पुराना दोस्त या समाजी ताल्लुक़ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा दोस्त जो बहुत अरसे से राब्ते में नहीं था, वो दोबारा से राब्ते में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है उसमें आपने ख्याल करना है कि बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को थोड़ा सा बेहतर रखना है। उनकी तवज्जो आपकी तरफ रहेगी, आपसे फरमाइश या आपसे कोई डिमांड भी कर सकते हैं, जो कि ना चाहते हुए भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। बेहतर है पूरी कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद में जो नताइज हैं अगर नहीं पूरा किया तो बहुत बुरे निकलेंगे। क्योंकि इस वीक का इख्तिताम बुर्ज असद वालों के लिए घर का सुकून जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हुआ दिखाई देता है। 28 और 29 तारीख ख़रीद व फ़रोख्त में एहतियात कीजिएगा। कारोबारी अफराद भी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आखिरी 2 दिन नुकसान के दिन हैं, उसमें पैसा आता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि पैसा जाता हुआ ज़रूर दिखाई देता है। जहाँ तक अज़दवाजी सुख की बात है, तो इस पूरे वीक में अल्हम्दुलिल्लाह आपका अज़दवाजी सुख जो है, मैरिटल लाइफ के जितने भी मामलात हैं वो बेहतर हैं। बल्कि वो हस्बैंड वाइफ जो किसी भी वजह से इख्तलाफात का शिकार हैं, अलहदगी का शिकार हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं, तो इस वीक में आप अपनी नाराज़गी बआसानी दूर कर सकते हैं। दोस्तों की मदद शामिल रहेगी। दोस्त जो हैं वो आपको फ़ायदा दे सकते हैं। कारोबारी अफराद को कारोबारी मामलात में पहले 5 दिन के अंदर मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन आखिरी जो 2 दिन है उसमें ज़रा एहतियात करनी है, उसमें जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना। जहाँ तक सेहत के मामलात हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ के मामलात इस वीक में आपके बेहतर दिखाई देते हैं। ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात ख़राब थे, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन आखिरी 2 दिन में अगर आपने उसको बेहतर करने की कोशिश की तो वो बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। तरक्की, प्रमोशन, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा, इंक्रीमेंट लगना, सैलरी में इजाफ़ा होना, इस हवाले से भी कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। औलाद की तरफ से सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। बैरून मुल्क की ख्वाहिश आपको बैरून मुल्क भी लेकर जा सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वासियो, 137 दफ़ा इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और किसी भी पीले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुम्ल वर्गो की जानिब।
बुर्ज सुमला वर्गो 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये वीक कैसा गुजारेंगे। इस वीक का आगाज़ किसी भी नए काम की इब्तदा करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। कोई नाराज़ है, पहल करें, नाराज़गी दूर हो सकती है। आप किसी से नाराज़ बैठे हैं तो हो सकता है कि वही आपको मनाने आ जाए। कारोबारी लिहाज से कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, किसी से मुलाकात है, उसमें भी फ़ायदा होगा। आपके जितने भी समाजी ताल्लुकात हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। दूसरों से मुशावरत का अमल जो है इसको जारी रखिएगा, उसको ख़त्म मत कीजिएगा। आपकी अपनी सोचने समझने की सलाहियतें कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, लेकिन दूसरों से अगर मुशावरत लेकर आप अपना कोई भी काम करते हैं उससे डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। उसकी वजह यह है कि अतारत की गरूबियत की वजह से आप लोग दुरुस्त फ़ैसला शायद ना ले पाएँ। आपको दूसरों के सहारे की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ऐसे अफराद जो अपने घर से दूर रहते हैं, हॉस्टल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बैरून मुल्क रहते हैं, फैमिली से दूर हैं, फैमिली से राब्ता ज़्यादा रहेगा या वापस अपने घर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक लंबे अरसे के बाद। जहाँ तक फ़ाइनेंशली मामलात की बात है तो इस वीक का दरमियानी हिस्सा फ़ाइनेंशली मामलात के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, अखराजात काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन कारोबारी अफराद को बड़ा सोच समझ कर फ़ैसले करने हैं, बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेने हैं। रिश्तेदारों के साथ मुलाकात कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी। रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई फेवर या मदद मिलती हुई दिखाई देती है। आपकी गुफ्तगू दूसरों पर सहर अंगेज़ी तारी कर सकती है। ज़्यादा बहस करने से बेहतर है कि सुनने की आदत को अपनाइएगा, अदरवाइज़ इस वीक के दरमियानी हिस्से में किसी के साथ उलझ भी सकते हैं। इतना उलझेंगे कि हाथापाई की भी नौबत आ सकती है। हालांकि आप लोगों का ना तो मिजाज ऐसा है, ना ही आपकी शख्सियत का ये ख़ासा है, लेकिन गुस्सा आप लोगों के मिजाज में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। अगर आप किसी से भी बात करें तो दूसरों को ये लगता है कि शायद हमें अक्ल सिखा रहा है या हमसे लड़ रहा है। तो तहम्मुल मिजाजी, शाइस्तगी ये आपके मिजाज में ज़रूर होनी चाहिए। इस वीक का इख्तिताम 28 और 29 तारीख, मेरा आपको मशवरा है, अमल आपने करना है इस पर। अवॉइड कीजिएगा गैर ज़रूरी सफ़र से, हादसात का अंदेशा है, ताख़ीर से पहुंच सकते हैं, परेशानी दुश्वारी सफ़र के दौरान पैदा हो सकती है, गाड़ी का ख़राब हो जाना या कोई भी ऐसी कंडीशन पैदा हो जाना कि जो आपके कंट्रोल और इख्तियार से बाहर होगी। तो बेहतर है कि इस वीक के इख्तिताम में ज़्यादातर वक्त या तो अपने काम की मसरूफ़ियत में गुजारें या अपनी फ़ैमिली के साथ गुजारें, घर में रह कर गुजारें। घर से ज़्यादा निकलना यह आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। इस वीक में आप लोग की फ़ैमिली आपके लिए बड़ी मददगार रहेगी। घर वालों के साथ अपने दिल की बातें शेयर करें, अपनी जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपने कभी ज़िंदगी में अपनी फ़ैमिली को नहीं बताई, अगर वो अब आप अपनी फ़ैमिली को बताते हैं तो फ़ैमिली की तरफ से नाराज़गी का इज़हार नहीं होगा, बल्कि हो सकता है कि वो आपसे ये भी कह दें कि आपको हमें ये पहले बता देते तो ज़्यादा बेहतर है। खुशी का और मुसरत का इज़हार हो सकता है। मोहब्बत करने वाले अफराद इस वीक में कामयाब दिखाई देते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी रहेगा, पार्टनरशिप के मामलात भी बेहतर दिखाई देते हैं, कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। बस आखिरी 2 दिन थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहीमन, इसको जनाब आपने पढ़ना है 145 दफ़ा, अव्वल आखिर 14-14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की जानिब। बुर्ज मेज़ान लिब्रा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो लिब्रास वाले इस वीक में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। उसकी वजह ये है कि इस वीक का आगाज़ 23 और 24 तारीख ये कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। फिर उसके बाद 25, 26, 27 ये 3 दिन कुछ बेहतर रहेंगे, लेकिन 28 और 29 तारीख जनाब फिर से ख़राब होने वाली है।
تو اس ویک میں آپ کو مشکل سے 3 دن مل رہے ہیں. ان 3 دنوں کے اندر آپ اپنے معاملات کو جتنا زیادہ سمیٹ سکتے ہیں اتنا زیادہ آپ لوگ کے لیے بہتر ہے. اس ویک کے آغاز سے ہی اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا. اس ویک کے آغاز سے ہی اختلافات میں اضافہ ہو جائے گا. اس ویک کا آغاز آپ کو تنہائی کی طرف لے کر جائے گا. اس ویک کا آغاز آپ لوگوں کے حاسدین میں اضافہ کرے گا. لوگ خواہ آپ کی چیزوں میں، کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. رشتہ دار جتنے ہیں ان سے تو بہت زیادہ بچ کر رہنا ہے. آپ کو نہ اپنے گھر والوں سے، نہ سسرال والوں سے، نہ کزن سے، کسی سے بھی کوئی فائدہ ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اس ویک میں اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرنے. ایون آپ کے جو مشیر ہیں، ایڈوائزرز ہیں، ان سے اگر آپ اپنے دل کی بات کرتے ہیں، ان کی بات سنیں، ضرور توجہ سے سنیں. ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کو بہترین مشورے دینے کی کوشش بھی کریں گے. ان میں سے پک اینڈ چوز آپ نے کرنا ہے. فیصلہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے. دوسروں پر ریلائے کرنا یا دوسروں کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ اٹیچمنٹ شو کرتے ہوئے اپنا ضروری کام چھوڑ کر اگر دوسروں کے پیچھے آپ لگے رہے تو یہ ویک سارا کا سارا ویسے ہی ضائع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. پہلی بات کہ اس ویک میں فائنینشلی طور کے اوپر بہت زیادہ پرابلمز رہیں گی. البتہ جو 3 دن میں نے آپ کو بتایا کہ 25، 26 اور 27 تاریخ، یہ 3 دن ایسے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اگر آپ کسی نئے کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. کسی سے اختلافات ختم کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی فائدہ ہوگا. محبت کے حوالے سے معاملات میں بہتری چاہتے ہیں اس میں بھی فائدہ دکھائی دیتا ہے. اچھا، ایک شخص ہے کہ جو اس ویک کے پورے 7 دن آپ کے لیے بینیفیشل رہے گا اور وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے یا والدین ہیں. ان سے آپ کو فائدہ ضرور مل سکتا ہے. جہاں تک بڑے بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی، رشتہ دار، کزنز، ان کی اگر بات کی جائے تو ان کے ساتھ جناب اگر وہ نہیں الجھیں گے تو آپ موقع تلاش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ کسی بات کے اوپر بحث جو ہے وہ ضرور کریں. تو بہت زیادہ محتاط رویہ اپنانا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ جو کام کرتے ہیں آپ کے ساتھ آفس میں، دفاتر میں، نوکری پیشہ افراد، آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اس ویک میں. کاروباری معاملات کے اندر منافع فائدہ اس انداز میں ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ ویک صرف اور صرف محنت کرنے کا ویک ہے. اس ویک میں جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے اس کا آپ کو ریٹرن آنے والے دنوں میں ضرور ملے گا. لیکن اس ویک میں آپ کی سوچ یا آپ کی توقع کے مطابق نتائج اس طرح سے ملتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. ایسے افراد جن کو خرید و فروخت کا بڑا شوق ہوتا ہے، چیزیں خریدتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں، تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا محتاط رہیے گا کیونکہ اس ویک کا جو اختتام ہے وہ جاتے جاتے کوئی بڑا نقصان خدا نہ خواستہ نہ کروا دے کہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے. امیگریشن کے حصول کے لیے یا بیرون ملک سفر کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ ویک بڑا بہترین رہے گا. بیرون ملک مقیم جتنے بھی افراد ہیں آپ کے قانونی معاملات کے اندر بہتری دکھائی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا علیم ہو، 150 دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا. آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب. برج عقرب اسکارپیو کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. 23 اگست سے لے کر 29 اگست تک یہ ویک کیسا رہے گا. اسکارپینز کے لیے اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویک میں جتنے بھی سیارے ہیں وہ کچھ اتنی زیادہ اچھی انڈیکیشن نہیں دے رہے. اس ویک کا آغاز پہلے 2 دن قدرے بہتر رہیں گے. 23 اور 24 تاریخ آپ کے لیے بہتر ہے. کاروباری معاملات میں منافع ہوگا، فائدہ ہوگا، سماجی تعلقات میں بہتری آئے گی. پیر کا دن بہت زیادہ مصروف رہے گا. فائنینشلی طور پہ بینیفٹ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوست آپ کے لیے مددگار رہیں گے. بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی کچھ چیزوں میں بہتر مشورہ، صلاح جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پھر کامیابی بھی رہے گی، اس میں بھی فائدہ رہے گا. لیکن اس ویک کا درمیانی حصہ جو ہے
25 तारीख से जनाब मामलात कुछ थोड़ा सा गड़बड़ का शिकार होंगे। एक तो अखराजात में बेपनाह इजाफ़ा नज़र आता है, एक भारी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट की है या एक पैसा जो है वो आपकी जेब से जाता हुआ नज़र आता है। ये ऐसा ख़र्चा होगा कि आपके इख्तियार में नहीं होगा और आपको करना पड़ेगा। फिर इख्तलाफात भी कुछ मामलात में पैदा हो सकते हैं। आपके अगर बिज़नेस पार्टनर हैं उनके साथ अपनी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा क्लियर रखिएगा। अभी वक्त नहीं है किसी भी नए काम में शराकतदारी करने का। जो पहले से चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को बेहतर कर लें, दुरुस्त कर लें तो ज़्यादा मुनासिब है। हसद करने वाले लोग आपको परेशान करेंगे कि जहन जो है वो कुछ उलझनों का शिकार, ज़हनी इस्तराब की कैफियत में मुब्तला नज़र आते हैं। शरीक हयात की सेहत भी ख़राब दिखाई देती है, बल्कि अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख जो है वो इस वीक में कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। अगर आपका लाइफ पार्टनर अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम में बिज़ी है, मसरूफ़ है, तो शायद इसमें थोड़ी सी कमी वाक़या हो जाए। लेकिन अगर आपका शरीक हयात जो है वो हाउस वाइफ हैं या हस्बैंड जो हैं वो कुछ नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। ससुराल वालों की तरफ से जो है कुछ बातें आपको सुननी पड़ेंगी, कुछ बेहतर होंगी, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपके मिजाज के मुताबिक ना हों। बल्कि इस वीक में तो नज़र ये आता है कि आप अपने ससुराल वालों की खिदमत करते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस वीक का इख्तिताम भी ज़हनी तौर के ऊपर कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। सर दर्द की शिकायत हो सकती है, अनरेस्ट रह सकते हैं, काम आपके अधूरे रहेंगे। जहाँ तक बात है फ़ाइनेंशली मामलात की, तो मैंने शुरू में जिस तरह से अर्ज़ किया कि इस वीक में कुछ इतने बेहतर नहीं हैं, तो इस वीक में ख़र्चा उतना कीजिएगा जितनी ज़रूरत है। इस वीक का, क्योंकि इस माह का भी तकरीबन लास्ट वीक चल रहा है, तो बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली कैफियत में मुब्तला हो सकते हैं। बैरून मुल्क जाने का प्लान बना रहे हैं, इस पे को अमली जामा पहना रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ कर कहें कि किसी को भी बग़ैर सोचे समझे पैसे आपने नहीं देने। धोखाधड़ी, फ्रॉड का अंदेशा भी दिखाई देता है और इसमें ज़्यादातर लोग वो आपके साथ चीटिंग करेंगे जो आपके जानने वाले हैं, दोस्त भी हो सकते हैं। तो दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा मोहतात रवैया अपना कर रखना है। जहाँ तक बात है स्टूडेंट्स की, तालिब इल्म की, आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। तालीमी सरगर्मियों में दिलचस्पी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है और उससे फ़ायदा भी आप लोगों को होगा कि आपकी मसरूफ़ियत तालीमी एतबार से आपको इन तमाम परेशानियों से दूर रखेगी। औलाद का सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मोहब्बत के मामलात अलबत्ता बेहतर रहेंगे। गैर शादीशुदा अफराद के लिए पैगामात शादी के आ सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या अफ़ू, इसको आपने 156 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और किसी भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये वीक कैसा रहेगा, तो जनाब आपके लिए ये वीक बड़ा शानदार है। लेकिन इस वीक के आखिरी 2 दिन जो हैं वो आप लोगों के लिए एहतियात तलब हैं। पहले हम अच्छी बातें कर लेते हैं, फिर जो डराने वाली बातें हैं उस पर हम बाद में आएंगे। इस वीक के आगाज़ से ही मुस्तकिल मिजाजी, ज़िम्मेदारी, मसरूफ़ियत बेपनाह दिखाई देती है। बल्कि अच्छी बात यह है कि आपके फ़ैसले बड़े दुरुस्त होंगे। दूसरों पे इन्हिसार करना ठीक है, लेकिन ख़ुद जो सोचते हैं, सबसे पहली सोच जो आपके जहन में आती है उस पे अमल ज़रूर कीजिएगा। अदरवाइज़ बाद में एहसास होगा कि हमने जो पहले सोचा था वो ठीक था। डबल माइंडेड होना, कन्फ्यूजन में आना, अपने फ़ैसलों को छोड़कर दूसरों की बात मान कर उस पर अमल करना, दूसरों से मुशावरत है, सलाह मशवरा है, ये ज़रूर लिया करें, लेकिन फ़ैसला आपका अपना होना चाहिए, उसी में आपको फ़ायदा होगा। किसी भी नए काम का आगाज़ करना है, किसी नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है,
اس میں फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल के हवाले से फ़ायदा रहेगा। ट्रांसफ़र है, तबादला करना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग चाहते हैं, तो ये वीक तब्दीली का वीक भी हो सकता है, इसमें भी फ़ायदा रहेगा। अपने मज़हब के ऊपर एतक़ाद, मज़हब के बारे में जानना, मज़हब का नॉलेज हासिल करना, रूहानियत में इजाफ़ा, सिक्स सेंस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। तरक्की प्रमोशन के हवाले से भी चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। घरेलू ख़वातीन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिखाई देती हैं। इस वीक का दरमियानी हिस्सा ख्वाहिशात की तकमील के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। बड़ों की तरफ से फ़ायदा फेवर मिलती हुई दिखाई देती है। कारोबारी मामलात में मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। फ़ाइनेंशली तौर पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगी, लेकिन छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, कहीं पे चोट लग जाना, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इसमें ज़रा एहतियात कीजिएगा। मोहब्बत के मामलात में भी आसानी मिलती हुई दिखाई देती है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा, बल्कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो इस वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और शराकतदार भी आपको फ़ायदा दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीक के आखिरी जो 2 दिन हैं, 28 और 29 तारीख, ये 2 दिन अखराजात में इजाफे के हैं। ऐसा ख़र्चा जो वहमो गुमान में भी नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। या आखिरी 2 दिन दूसरों के साथ इख्तलाफात भी पैदा कर सकते हैं। आपके प्यारे, आपके चाहने वाले आपको तलाश करेंगे, तो हो सकता है कि आप कहीं पे इन 2 दिनों में गोशा नशीनी इख्तियार करें और दूसरों को कम से कम जो है वो आप मुयस्सर हों। तो दूसरों के साथ अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाइएगा। अगर बेचैनी महसूस कर रहे हैं, इज़्तिराब की कैफ़ियत में मुब्तला हैं, तो बेहतर है कि आप अपना किसी के साथ दिल हल्का कर लें, किसी को अपने दिल की बात बता दें, क्योंकि अगर आखिरी 2 दिन में इस कैफ़ियत में आप मुब्तला रहे तो हो सकता है कि आप बीमार हो जाएं। सिर्फ आप अकेले बीमार नहीं होंगे, आपका लाइफ पार्टनर या जो लोग आपके साथ मुंसलिक हैं वो भी बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अफराद जो इमिग्रेशन हासिल कर रहे हैं, इमिग्रेशन के हवाले से जनाब इस वीक के आखिरी 2 दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसमें जल्दबाजी का मुज़ाहरा नहीं करना, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं उसी तरह से ही चीज़ों को चलने दीजिएगा। औलाद का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। फिर इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो अपनी शख्सियत है वो काफ़ी ज़्यादा इस पूरे वीक में मुतासर कुन रहेगी, लेकिन आखिरी 2 दिन में कुछ इतने ज़्यादा बेहतर महसूस करते हुए नज़र नहीं आ रहे। रिश्तेदार परेशानी पैदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या कय्यूम, इसको आपने जना पढ़ना है 156 टाइम्स, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर इस वीक में निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये वीक कैसा रहेगा आप लोगों का, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बेहतरीन कामयाबी और रूहानियत में इजाफ़ा, नींद बड़ी पुरसकून मिलती हुई नज़र आ रही है। वालिद की तरफ से भी बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि वालिद की तरफ से सिर्फ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, उनकी तरफ से सपोर्ट जो है वो भी मिलती हुई दिखाई देती है। किसी ज़रूरी अहम काम से ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। मेहनत पहले की निस्बत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनको नौकरी नहीं मिली, आप लोग के लिए खुशखबरी हो सकती है इस वीक के अंदर। मुस्तकिल मिजाजी, आप अपनी बात में ठहराव होना, दूसरों को जो भी आप उनसे वादे करते हैं उन वादों की तकमील होती हुई नज़र आती है कि आपकी तरफ से संजीदगी का मुजाहरा रहेगा। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पैसा आता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जाता हुआ जो है वो कम दिखाई दे रहा है। अखराजात पे काफ़ी हद तक कंट्रोल और काबू अपनी अक्लमंदी समझदारी से आप लोग कर पाएंगे। घर का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। कहीं पे आप तबादला चाहते हैं, शिफ्टिंग चाहते हैं, तो इसमें भी बेनिफिट रहेंगे। इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 28 और 29 तारीख, इसमें आपने एहतियात करनी है अपने दोस्तों से। आपके दोस्त आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, आपके लिए परेशानी
پیدا کر سکتے ہیں، فائنینشلی طور کے اوپر بھی آپ کو نقصان یا ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ سماجی حلقوں میں اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیے گا، کیونکہ سماجی تعلق آپ کے لیے پریشانی لے کر آئیں گے۔ اولاد کی طرف سے بھی آخری 2 دن کے اندر کچھ بے چینی یا بچوں پہ غصہ آنا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محبت کرنے والے افراد کے لیے آخری 2 دن بہت زیادہ خراب ہیں کہ محبت کے معاملات میں ناکامی رہے گی، بلکہ بچیے گا، بدنامی کا اندیشہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ جہاں تک صحت کی بات کی جائے تو اس ویک میں ہیلتھ ایشوز پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے، اپنے ملازمین پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے، اپنی امپورٹنٹ چیزوں پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اپنی غفلت کی وجہ سے غائب ہو سکتی ہیں، چوری ہو سکتی ہیں، یا کہیں ادھر ادھر ہو جائیں گی، اس کے بعد یاد ہی نہیں آئے گا کہ ہم نے کہاں پہ چیزیں رکھی تھیں۔ ازدواجی زندگی کا سکھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن پہلے 5 دن میں آخری جو 2 دن ہیں اس میں احتیاط کرنی ہے۔ شریک حیات کے ساتھ کسی چھوٹی سی بات کو لے کر اتنی بڑی لڑائی ہو جائے گی کہ اس کے بعد جو ہے آپ کو بیچ میں کسی کو شامل کرنا پڑے گا کہ معاملات کو کسی طرح سلجھایا جائے۔ ایسے افراد جو بیرون ملک جانے کا پلان یا پروگرام بنا رہے ہیں تو آپ اس کو اگر ترک کر دیں، ڈیلے کر دیں تو زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ لمبے سفر ہیں، بیرون ملک کا جو سفر ہے اس میں دشواری، تکلیف، پریشانی نظر آتی ہے۔ بڑا سوچ سمجھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اگر آپ روٹین سے ایکسرسائز یا ورزش بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی رکاوٹ دکھائی دے رہی ہے۔ چلتے ہوئے کام آپ کے ہوں گے ضرور، لیکن تھوڑا سا تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے بہن بھائیوں کی، تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے رہیں گے اس پورے ویک میں، لیکن جو چھوٹے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا پرابلمز پیدا کریں گے کہ ان کی بیجا فرمائش، ان کی طرف سے تنقید یا ان کا روڈ بیہیویئر آپ کے لیے غیر مناسب ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کا دل تھوڑا سا خفا ہو سکتا ہے کہ ہم چھوٹوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں بدلے میں ریٹرن میں کچھ نہیں ملتا۔ ویسے اگر اوورآل میں تمام لوگوں کو دیکھوں تو آپ جن کے ساتھ جو کچھ مرضی کریں، لیکن ریٹرن میں آپ کو اس ویک میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ بس اپنی مدد آپ لوگوں کی چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی۔ کاروباری افراد کو اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی ہے کچھ معاملات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مانے یا مانیو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، 161 دفعہ پڑھنا ہے، 161 ٹائمز، اول آخر 14 دفعہ درود کے ساتھ، اور پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور اپنا نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج دلو ایکویریس کی جانب۔ برج دلو ایکویریس 23 اگست سے لے کر 29 اگست تک یہ ویک آپ لوگ کے لیے کیسا رہنے والا ہے جناب؟ اس ویک میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ احتیاط ہے۔ سب سے پہلی بات یہ نا امیدی، پریشانی سے آغاز ہوگا اس ویک کا۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ریلیٹیوز آپ کے لیے پرابلمز پیدا کر سکتے ہیں۔ سسرال والوں کی طرف سے بھی بہت سارے معاملات میں پرابلمز دکھائی دیتی ہے۔ صحت کے معاملات کچھ اتنے زیادہ بہتر نہیں ہیں، اس پہ بھی توجہ دینی ہے، بلکہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیے گا۔ روٹین چیک اپ بھی اگر آپ اپنا کروانا چاہیں تو اس ویک میں ضرور اپنا کروائیے گا تاکہ بہتر تشخیص جو ہے وہ ہو سکے۔ جلد بازی میں کیے گئے کام آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کا مزاج کچھ تھوڑا سا پراسرار دکھائی دیتا ہے۔ لوگ آپ کے اوپر مشکوک ہونے کا جو ایک لقب ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ اگر تو شیئر نہیں کرنی تو پھر اپنے رویے کو، اپنے مزاج کو اس انداز میں رکھنا ہوگا کہ لوگ آپ کو مشکوک جو ہیں وہ تصور نہ کریں۔ صحت کے معاملات جس طرح سے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر سے رابطے میں رہنا ہے، خاص طور پہ وہ افراد جو 40+ ہیں، آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی صحت کچھ اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ نوکری پیشہ افراد بہت زیادہ احتیاط کریں، آپ
کہ آفس میں آپ کے اوپر کچھ الزامات ایلیگیشنز لگ سکتے ہیں جس کا جواب آپ لوگوں کے پاس نہیں ہوگا، اور جو بھی الزامات لگیں گے اس میں آپ لوگوں کی کہیں نہ کہیں غفلت ضرور ہوگی۔ کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ نے بدمزگی یا دوسروں کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے تو اگنور کریں، زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا بھی پڑے گا۔ کاروباری افراد کے لیے بھی یہ ویک کچھ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے۔ 25، 26 یہ 2 تاریخیں کچھ تھوڑی سی بہتر ہیں کہ رکے ہوئے کام ایک دم سے چلنا شروع ہو جائیں گے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، کامیابی ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن 28 اور 29 تاریخ یہ پھر سے خراب ڈیٹس آپ لوگوں کے لیے آ رہی ہیں کہ آپ کی عزت پہ حرف آ سکتا ہے، آپ کی محنت کا جو صلہ ہے یا اس کی اپریسیشن ہے وہ اس ویک میں بہتر انداز میں ملتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ دوست بھی کچھ اتنے زیادہ مددگار نہیں رہیں گے، بلکہ آپ کو ڈی ٹریک زیادہ کریں گے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنی جو ریسرچ ورک ہے یا قابلیت ہے علمی طور پہ اس کو امپروو کرنے پہ توجہ دیں۔ مرغن غذاؤں کا استعمال ضرور کریں، لیکن صحت کا بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا خیال رکھنا ہے۔ اخراجات میں اضافہ دکھائی دیتا ہے، فائنینشلی طور پہ چیزیں اس ویک میں بہتر بھی ہیں، لیکن اخراجات جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھ سکتے ہیں۔ کسی ضروری کام سے ٹریول بھی کرنا پڑے گا، لیکن دوران سفر مشکلات درپیش رہیں گی۔ فیملی والوں کی طرف سے سپورٹ تو ہے، لیکن آپ کا اپنا مزاج کیونکہ تھوڑا سا مشکوک ہے تو شاید آپ کی فیملی والے اس انداز میں آپ کے ساتھ برتاؤ نہ کریں جیسا آپ سوچتے ہیں۔ اولاد کی طرف سے سکھ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شریک حیات کا تعاون رہے گا اگر آپ چاہیں تو۔ آپ کا شریک حیات آپ پہ بہت زیادہ حاوی رہنے والا ہے۔ اگر آپ نے وقت پہ ان کا کوئی کام نہ کیا تو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ نوکری کے حصول کے لیے اگر محنت کر رہے ہیں تو نوکری کا حصول آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ کسی بھی نئے کام میں انویسٹمنٹ کرنا، پیسے لگانا، شراکت داری کرنا یہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ نقصان کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کر آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ البتہ شاپنگ پہ بہت زیادہ توجہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا قدوسو، 170 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج ہوت پائسیس کی جانب۔ برج ہوت پائسیس 23 اگست سے لے کر 29 اگست تک یہ ویک کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ پائسیس والوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ویک بڑا آپ لوگوں نے احتیاط سے گزارنا ہے، کیونکہ اس ویک میں کچھ چیزیں بہتر ہیں لیکن زیادہ تر چیزیں کنٹرول میں نہیں رہیں گی، خراب ہو سکتی ہیں۔ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنی فیلنگز ایموشنز کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس ویک کا آغاز 23 اور 24 تاریخ تو الحمدللہ بہت اچھی رہے گی، لیکن 25 تاریخ کے بعد سے کچھ معاملات میں خرابی، آپ کی اپنی صحت بھی خراب دکھائی دے رہی ہے۔ لائف پارٹنر بھی تھوڑا سا بے چین ہے، غصے کی کیفیت، گھر کا ماحول بہت زیادہ ڈسٹرب رہے گا۔ اگر رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات ہے یا آپ کے والدین آپ کے گھر میں آتے ہیں رہنے کے لیے تو ان کے ساتھ آپ کے تعلقات الحمدللہ بہتر ہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ فیملی کی میٹنگز ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، کچھ خرابیاں چل رہی ہیں فیملی میں، کچھ لڑائیاں جھگڑیں، ان کو سلجھانے کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں۔ غیر ارادی طور پہ بغیر کسی سوچ کے، یا میں یہ کہوں گا کہ توقع کے برعکس، یا بھی سوچا بھی نہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد ہیلپ ہو جانا فائنینشلی طور پہ، یہ ایک آپ کا سکسر جو ہے لگ سکتا ہے اس ویک میں، جو تھوڑا سا آپ کو ریلیکس کرے گا۔ یہ ویک کسی بھی نئے کام کی ابتدا کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آپ کی اپنی شخصیت
दूसरों के लिए मुतासर कुन तो है, लेकिन ख़ुद अपने आप को आप मायूसी की तरफ लेकर जाएंगे, परेशानी की तरफ, कि किसी गहरी सोच में मुब्तला दिखाई देते हैं। अखराजात में इजाफ़ा रहेगा, किसी ज़रूरी काम से हो सकता है कि आपको ट्रैवल भी करना पड़े, और जिस भी ज़रूरी काम से आप सफ़र करेंगे उसमें फ़ायदा अलबत्ता आपको ज़रूर मिलने वाला है। घर का माहौल कुछ डिस्टर्ब रहेगा, घर के माहौल की ख़राबी की वजह से भी हो सकता है कि आपके मिजाज में बेचैनी की कैफियत मुब्तला रहे। मोहब्बत करने के बाद शादी के बारे में सोचना इस हवाले से आसानी दिखाई देती है कि अपने घर वालों से लड़ते हुए या उलझते हुए दिखाई देते हैं कि हमने तो करनी ही मोहब्बत की शादी है। तो अगर करना चाहते हैं तो इस वीक के जो पहले 2 दिन हैं, 23 तारीख़ और 24 तारीख़, ये बहुत अच्छे हैं, इन 2 दिनों में बात कर लें। अदरवाइज़ 25 के बाद से आपकी सुनवाई नहीं होगी, फिर बल्कि हो सकता है कि मोहब्बत का जो इरादा है उसको तर्क कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक औलाद का सुख है तो औलाद की तरफ से सुख मिलेगा, लेकिन अपना गुस्सा या किसी और का गुस्सा अपने बच्चों पर नहीं निकालना, उससे बच्चों के जहन के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे। बच्चों के साथ अपने मिजाज को बिल्कुल बच्चों वाला ही रखिएगा, उनकी सोच के मुताबिक चीज़ों को लेकर चलिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर प्रॉब्लम, बीमारी तो दिखाई नहीं देती, बल्कि सेहतयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर बीमार ज़रूर हैं। सर दर्द की शिकायत हो सकती है, आँखें भारी होना, आँखों में स्वेलिंग होना, या आँखों के ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे दर्द होना, ये इस वीक में आपका जो है बीमारी आपको एक फ़ेस करनी पड़ेगी। तो पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। इसके बाद कामयाबी जो है, आपके काम इस वीक में होंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक कर होते हुए दिखाई देते हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतर है। इस वीक में अगर काम की मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए वीक बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, लेकिन अभी नया अगर काम शुरू किया है तो उसमें थोड़ी दिक्कत परेशानी ज़रूर दिखाई देती है। तरक्की प्रमोशन के हवाले से अभी बेहतर मौक़े नहीं हैं। दोस्त आपके लिए ख़राबियाँ पैदा करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या समीउ, 180 दफ़ा इसको पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा इस वीक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।